और बड़ी खबर नागपुर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। मोहन भागवत ने कहा है कम से कम 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। मोहन भागवत जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 होनी चाहिए, ये कहना है मोहन भागवत का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है जनसंख्या वृद्धि दर को लेकर। 2.1च्या खाली येतं का आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे। आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना। हाथरस में गांव बंदीपुर में नहर की पटरी कटने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों ने मशक्कत कर खुद ही नहर की पटरी को दुरुस्त किया। आरोप यह है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इसकी सुध नहीं ली। किसानों ने जब नहर की पटरी काटी और खेतों में पानी भरा देखा, कटी हुई और खेतों में पानी भरा हुआ देखा तो उन्होंने इसकी सूचना सिंचाई विभाग को दी, लेकिन सिंचाई विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उन्नाव में रजाई गद्दे से भरी दुकान में आग लग गई और घटना आजाद नगर धोबी इलाके की बताई गई। इंजन से निकली चिंगारी की वजह से आग लगी। दुकान और झोंपड़ी जलकर राख हो गए। भीषण आग की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। दमकल की टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखीमपुर खीरी में दावत में शराब पार्टी के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट हुई, तलवार लहराई गई और साथ ही कई राउंड की फायरिंग भी हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक पक्ष ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। मामला मोहम्मदी कोतवाली के रघुपुर गांव का बताया गया। बलिया पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दारोगा औरंगजेब खान बुजुर्ग को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। थाने के अंदर दारोगा ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारा। आरोप यह है कि दारोगा विवादित जमीन पर समझौते का दबाव बना रहे थे। बुजुर्ग के लड़के को भी जेल भेजने की धमकी दी गई। पीड़ित मामले की शिकायत एसपी से करेंगे। मामला खेजूरी थाने का बताया गया। अमेठी में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। दोनों पक्ष के लोगों में जमकर लात घूंसे चले। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था। मामला कमरौली थाना क्षेत्र का बताया गया। बरेली से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक नई नवेली दुल्हन ने अपने ही माता पिता पर बेहद बूढ़े आदमी से उसकी शादी कर दी। इसके बाद जब उसने बचने के लिए खुद ही शादी कर ली तो पापा और भाई ने उसे देखते ही गोली मारने की धमकी दी है। अब लड़की ने डीएम और एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। और मैंने अपनी मनपसंद शादी करी है। जब मैंने सुना कि मेरे घर वाले मुझे बेचने की बात कर रहे हैं कि मेरे पापा ने किसी से पैसे ले रखे थे मुझे बेचने के लिए, और जब मैंने ये सुनी तो मैंने अपनी मनपसंद शादी कर ली है। तो वो लोग अब मुझे चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। कह रहे हैं जहाँ कहीं भी दिखेगी लड़की को और तुझे गोली मार देंगे, और मेरे ससुराल वालों को मारपीट करी, घर में घुस के जानलेवा धमकी दी, और कह रहे हैं कि उनके पास 2 नंबर काम भी होता है सर, और मेरे भाइयों से मुझे बहुत खतरा है। कौन व्यक्ति है जिसको आपको बेचा था और पैसा लिया था? कौन व्यक्ति है वो, और अब अधिकारियों से क्या मांग कर रहे हैं? कौन व्यक्ति है जिसको बेचा था? मेरे पापा ने किसी से पैसा ले रखा था मुझे बेच।
रिमझिम इस्पात फैक्ट्री पर आयकर डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है, जो कि लगातार जारी है। हमीरपुर, कानपुर समेत देश भर के करीब 50 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मार रहा है और फर्जी फर्मों से करोड़ों की लेन देन की आशंका पर टीम जांच पड़ताल में जुटी है। हमीरपुर में रिमझिम कंपनी के 6 मैनेजरों से आयकर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हमीरपुर के सुमेरपुर स्थित रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में छापेमारी लगातार जारी है। इंदौर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। हर हाल में हिंदू एक होगा। 100 करोड़ हिंदुओं में से 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए। संस्कृति विरासत को बचाएं हिंदू, ये सभी बातें धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है। दोबारा हिंदुत्व की स्थापना हो, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। एआई के बाद एचआई की भारत में जरूरत है। बाबा बागेश्वर ने हिंदू इंटेलिजेंस की बात कही है। हिंदू इंटेलिजेंट की भारत में जरूरत है। हिंदुत्व की स्थापना तक जारी रहेगी यात्रा, ये सभी बातें बाबा बागेश्वर ने कही है। हर हाल में इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए, जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की होवे। यही हमारा उद्देश्य है। आपने कहा जब तक नहीं होगी तब तक हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जगाएंगे। एआई के बाद एचआई की जरूरत है भारत में, हिंदू इंटेलिजेंट। गोरखपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। 1200 जोड़ों के विवाह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने सभी जोड़ों को शादी का तोहफा और आशीर्वाद दिया। नवविवाहित जोड़ों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज का ये सबसे पवित्र कार्यक्रम है। अच्छी सरकार में ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम होते हैं। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि पछता रहे होंगे कि अगर इनका विवाह भी सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ा होता तो इतनी भारी बारात और इतने भारी सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते तो ये भी फोटो दिखा सकते थे कि देखिए हमारे विवाह में इतने लोग आए। इन लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आप सब सौभाग्यशाली है कि हम लोग इस कार्यक्रम में आपके इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, जिसका निमंत्रण स्वयं जिला प्रशासन वितरित कर रहा हो और आपके साथ सहभागी बनने का यह अवसर हमें प्राप्त हो रहा है कि हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ करके समाज के इस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहन और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं ऐसा ही अच्छा कार्य होता है।